अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ रहते थे। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी रहते थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऋषि श्रृंगी को बुलाकर पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया गया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी रानियों को बांट दीजिए, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर को कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। कुछ समय बाद रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर, वीर और गुणवान थे। राम सबसे बड़े और सबके प्रिय थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बड़े होते गए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त करने लगे। सभी राजकुमार शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। राम और लक्ष्मण की मित्रता और भाईचारा सबसे अधिक गहरा था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। वे राजा दशरथ से मिलने पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, राजन, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। मेरी यज्ञशाला को राक्षसों द्वारा बार बार बाधित किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें ताकि वे राक्षसों का संहार कर सकें। राजा दशरथ पहले तो चिंतित हो गए, परंतु ऋषि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण अपने पिता का आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेकों दिव्यास्त्र और मंत्र सिखाए। उनके मार्गदर्शन में राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और यज्ञशाला को सुरक्षित किया। राम की वीरता और साहस देखकर सभी ऋषि और देवता प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा की और अपने गुणों और शौर्य से सबका दिल जीत लिया। ये बालकांड की एक प्रेरणादायक कहानी है जो राम के प्रारंभिक जीवन और उनके गुणों को दर्शाती है।